Hi, my name is Manish and अभी 3 दिन पहले 30 सितंबर को मेरा बर्थडे था और मैं 20 साल का हो गया इस 30 सितंबर को। और 20 साल की उम्र में मेरे ऊपर मेरे ऊपर मान लो या मेरी फैमिली के ऊपर मान लो, एक ही बात है, क्योंकि मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और तो है नहीं। तो मेरी फैमिली के ऊपर इस वक्त 35 लाख, सही सुना, 35 लैक्स रुपीज़ का कर्ज है, डेट। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत लंबी स्टोरी है। एक फाइनेंशियल मिस्टेक आपको कहाँ तक ले आ सकती है, ये उसका एक प्राइम एग्जांपल है। पता है, जो इंसान गरीब होता है, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास है, वो फिर भी ठीक है अगर उसके खर्चे उसकी इनकम के अकॉर्डिंग है। तो उससे ज़्यादा दुखी वो इंसान है, भले ही उसकी इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी भी है, लेकिन उसके खर्चे उससे ज़्यादा हैं। और यही इस वक्त हाल हमारा है। इनकम तो ठीक ठाक है, 60,000 70,000 80,000। बिज़नेस में तो देखो कभी फिक्स नहीं रहती, लेकिन क्या करें, जब हर महीने की ईएमआई और घर का खर्चा मिलाकर ही आपको 1 सवा लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ये मान लो आप हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपए के कर्ज में और दबते जा रहे हो। तो इसके लिए क्या करना, मैंने कुछ किया नहीं इसके लिए। किया तो कोशिश तो करी मैंने, लेकिन जैसे ये एक दिन में नहीं हुआ, लगभग 1 डेढ़ 2 साल हो गई इसको। तो 2 साल मैंने ट्राई तो किया काम, जैसे ये वाटर प्योरीफायर का बिज़नेस इसीलिए शुरू किया था। डीटीयू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था मैं, उसे छोड़कर मैंने ये वाटर प्योरीफायर का बिज़नेस शुरू किया। इससे पैसे तो आते थे, लेकिन क्या होता, बिज़नेस में हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जैसे हमने बिज़नेस शुरू में लगाए 1 लाख 2 लाख रुपए लगाए, तो हम पे तो थे नहीं 1 2 लाख, हमने कहीं से लोन लिया या किसी से कर्ज लिया, तो बिज़नेस में लगा दी। लेकिन जो बिज़नेस से जो प्रॉफिट आता है सही मायने में, तो उसमें से कुछ हिस्सा बिज़नेस में दोबारा लगाना पड़ता है हमें। लेकिन घर का खर्चा ही इतना है कि उस बिज़नेस के लिए दोबारा पैसे बच ही नहीं पाते। जितना भी प्रॉफिट आता है सब घर में खर्च हो जाता है। तो मान लो अब जैसे हमने 1 लाख रुपए का सामान लाया, वो सेल हो गया, तो अब हमें दोबारा सामान लाने के लिए दोबारा से पैसे लेने पड़ेंगे कहीं से, तो लोन लेना पड़ेगा, दोबारा किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से भले ही हमने काम भी किया, बिज़नेस भी शुरू किया, लेकिन सही बताऊँ, बिज़नेस से हमने अभी तक लगभग 10 लाख के आसपास पैसे कमाए। 10 लाख में मान लो 6 7 लाख रुपए प्रॉफिट। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते करते आज महीने की ईएमआई हमारी 1 सवा लाख के आसपास है, और इस वक्त कर्ज है 35 से ज़्यादा ही है, 35 40 के बीच में है। अब इसका क्या किया जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मैं बता रहा था, गरीब इंसान मिडिल क्लास वो फिर भी सही रहता है, उसे हर महीने ये नहीं सोचना पड़ता उनके बच्चों को। जैसे अभी मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, अगर मैं कॉलेज में होता इस टाइम तो मैं पढ़ाई कर रहा होता या इन्जॉय कर रहा होता। इन्जॉय इन द मीन्स, हाँ थोड़ा बहुत इन्जॉय तो करते हैं, लेकिन अब मुझे हर महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगी, ये सोचना पड़ता है। भाई अगर मैं थोड़ा गरीब घर में भी होता ना, तो मुझे हर महीने का एटलीस्ट खर्चे के बारे में तो नहीं सोचना पड़ता। मुझे रोज़ कॉलेज के लिए 100 200 रुपये मिल जाए तो बहुत थे मेरे लिए। और ये चीज़ कम नहीं थी, इसी के साथ मैंने एक चैलेंज भी ले लिया।
तो अभी 2 दिन पहले मैं 20 साल का हुआ और चैलेंज मैंने यही ले लिया कि मुझे लेनी है स्कॉर्पियो एन अगले 21वें बर्थडे पर। मैं तो ये जो 20 साल का हूँ, मैंने इस बार पहली बार अपना केक काटा था। मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे ना सेलिब्रेट किया ना केक काटा। सेलिब्रेट तो मैं अब भी नहीं करने वाला था, लेकिन घर वाले फोर्स करते हैं हर बार, और सबके मैं बर्थडेज़ में जाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। तो इस बार और केक मैं भी नहीं लाया था, वो मेरी चाची जी हैं, वो केक ले आई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, केक काट लेता हूँ। लेकिन गोल, अगला बर्थडे, अगला केक स्कॉर्पियो एन लाते टाइम महिंद्रा के शोरूम में ही कटेगा। ये मैं खुद से वादा करता हूँ और अपने पूरे परिवार से वादा करता हूँ, अगले 21वें बर्थडे पे स्कॉर्पियो एन डेफिनेटली। तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है।